So hey guys, welcome back to another video of Xcgaming and guys this is the video number 67th video of tournament series guys। आज की वीडियो में हम लोग स्प्लिटिंग के बारे में कुछ जानने वाले हैं। मतलब बेसिकली आज की वीडियो में हम लोग स्प्लिटिंग की कुछ टेक्निक सीखने वाले हैं जो कि मतलब बहुत सारी तरीके की हैं। जैसे कि आप लूट स्प्लिट कैसे मतलब करते हो स्प्लिट होके, और आपका मतलब फाइट में कैसे उसको यूज कर सकते हो, रोटेशन में कैसे यूज कर सकते हो, सारी स्ट्रेटेजी के बारे में हम लोग आज बताने वाले। तो वीडियो को अंत तक जरूर देख लेना। अगर नए हो, अगर आप स्पोर्ट प्लेयर हो, एथलीट हो, अगर आप टूर्नामेंट मतलब ज्वाइन करना चाहते हो या फिर आप कर चुके हो, आपके बारे में उसको नॉलेज नहीं है या फिर आप थोड़ा सा एक्सपीरियंसड हो, तो आप एक काम करो, अपनी टूर्नामेंट प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में टूर्नामेंट प्लेलिस्ट का लिंक भी है, वहां पे क्लिक करके आप चले जाना। मतलब अगर आपको टूर्नामेंट के बारे में फुल डिटेल चाहिए तो होता क्या है बेसिकली, उसके रूल्स क्या होता है, सारा कुछ आपको टूर्नामेंट की प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा। अबाउट मैंने 67th वीडियो इंक्लूडिंग दिस वीडियो मैंने आउट कर दी है, तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगी। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस एस नेम सजेस्ट स्प्लिटिंग मतलब अलग अलग। अब देखो यार स्प्लिट कैसे होते हैं, और देखो मैंने टूर्नामेंट बहुत सारे देखे और तुमने भी मतलब ऑब्वियस सी बात है टूर्नामेंट देखे होंगे क्योंकि तुम शौकीन हो टूर्नामेंट देखने के। तो वहाँ पर तुमने देखा होगा टीम एलीट, या फिर टीम एलीट का एग्जांपल हम लोग क्यों लेते हैं, देखो तुमको ये भी मैं रीज़न बता देता हूँ। क्योंकि वो हर काम में परफेक्ट टीम है, मेरे को लगती है, ऐसा मेरे को लगता है, और जो मेरी फेवरेट टीम है इसलिए हम उसका एग्जाम्पल लेते हैं। आप किसी का भी ले सकते हो। देखो बहुत सारे एथलीट होते हैं जो कि एक्सपीरियंस एथलीट होते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, स्प्लिट होकर लूट करते हैं। आइकॉनिक भाई तुम अगर सपोज कर लो उसका क़ालाहारी का एग्जाम्पल ले लो, तो आइकॉनिक भाई काउंसिल हॉल के नीचे वाला एरिया लूटते हैं और बाकी सारे प्लेयर्स काउंसिल और लूटते हैं। केप टाउन में क्या करो, केप टाउन में वो लोग ऊपर वाला कैरेटन लूटता है आइकॉनिक भाई, और बाकी जो प्लेयर होते हैं वो सारे केप टाउन लूटते हैं। अब वो लोग स्प्लिट होते क्यों हैं, आखिर उनके बारे में हम लोग जानते हैं। दोस्त ये बात जानने से पहले तुम एक बात और जान लो कि जो स्प्लिटिंग वाले बंदे होते हैं, मतलब जो एक बंदा अकेला स्प्लिट होता है, वो 90% में 10% तुम एक्सेप्शन में रख लो, बाकी जो 90% बचा हुआ है वो या फिर एक ऑलराउंडर होगा या तो वो सपोर्टर होगा। ठीक है, बाकी अगर तुम 10% कंपेयर करोगे तो वो रशर नहीं हो सकता, मतलब हो सकता है 10% में। मैंने बताया कि 10% एक्सेप्शन में ले लो, लेकिन 90% लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं एक ऑलराउंडर या फिर एक सपोर्टर। इसके पीछे भी बहुत एक बड़ा बैकग्राउंड रीजन है, मतलब एक इसके पीछे बहुत बड़ा ही रीजन है, मतलब एक जेन्युइन रीजन जो कि तुम्हें बाद में बता दूंगा। पहले इसके बारे में लूट के टाइम स्प्लिट होने के टोटल 3 रीजन है। पहला रीजन की बात करें तो भैया लूट सफिशिएंट मिल जाती है, मतलब 100% लूट मिल जाती है, किसी के पास कोई कमी नहीं रह पाती। दूसरे रीजन की बात करें तो भैया यहाँ पर तुम एरिया कैप्चर कर सकते हो। सपोज कर लो तुम कैरेटन उतरते हो, मतलब आइकॉनिक भाई अपने कैरेटन उतरते हैं, बाकी सारे बंदे केप टाउन उतरते हैं, तो बाकी जो टीम्स कभी कभी सोचती हैं कि भैया हम मतलब कैरेटन उतरे, हम मतलब अगर दोनों टीम का जो हमारा लैंडिंग स्पॉट है वो केप टाउन ही है, तो कभी मतलब दोनों टीम ये नहीं सोचेंगी, मतलब दूसरी टीम जो है वो ये नहीं सोचेगी कि भैया हम कैरेटन उतर जाएं, क्योंकि उसको पता है वहां पर आइकॉनिक उतरता है और वो लोग कैरेटन के भी कैप्चर कर लेते हो। तो एक एरिया के साथ साथ तुम दूसरे एरिया कैप्चर कर लेते हो, जहां पर दूसरी टीम के आने के चांसेस 80% तक रिड्यूस हो जाते हैं। तीसरे और सबसे बहुत बड़ा रीजन की बात करें, मतलब जो बहुत ही बड़ा रीजन है वो तुम है कि मतलब बाकी टीम्स के ऊपर गवर्न कर सकते हो। अब ये कैसे, देखो समझो, बात को समझो। अगर तुम उतरते हो केप टाउन पे, हम केप टाउन का एग्जांपल बार बार इसलिए क्योंकि वो एरिया ही ऐसा है। सपोज कर लो केप टाउन पे तुम उतरते हो, मतलब टीम एलीट और केप टाउन कैरेटन उतरती है, वहां पर 3:1 स्प्लिट होने के बाद अगर कोई टीम्स का क्लैश हो जाता है, पीक पे क्लैश होता है या फिर मिल पे क्लैश होता है या फिर राइट साइड दाएं बाएं कहीं भी तुम ले लो, सेंतोसा क्लैश होता है, तो भैया वहां से टीम क्या करती है, केप टाउन के पास रश करती है, क्योंकि एरिया बहुत बड़ा है और वो अपने आप को बचाने के लिए, अगर वो मतलब पहले से मार खाते हुए आ रही तो अपने आप को बचाने के लिए, स्टबल करने के लिए वो लोग प्लेसमेंट पॉइंट निकालेंगे, और प्लेसमेंट पॉइंट निकालने के लिए अपने आप को एक स्टबल करने की कोशिश करेंगे। स्टबल कहाँ करेंगे, जहां पर बंदे बहुत कम हो या फिर एरिया बहुत बड़ा हो, तो वो आएंगे मतलब एक तुम्हारे केप टाउन ही के पास, क्योंकि वो केप टाउन ऐसी जगह ही बन जाती है, बाकी वो लोग कहाँ चले जाएंगे। तो तुम्हारे पास यहाँ पर प्लस और एकदम पॉजिटिव पॉइंट ये आ जाता है कि अगर जैसे वो केप टाउन रश करते तो तुम वहां पर अपने प्लेयर्स को इन्फॉर्म कर सकते हो। अगर मील साइड से आ रहे तो कैरेटन वाला बंदा है, मतलब एक आपको इन्फॉर्म कर सकता है, पीक साइड से आ रहे हो तो केप टाउन वाले बंदे इन्फॉर्म कर सकते हैं, और सारे मिलकर उनको फिनिश कर सकते हो एक अपनी अलग ही स्ट्रेटजी बनाकर। अब इससे क्या तुम्हारा रीजन होगा, देखो भैया, इससे तुम्हारी प्लेसमेंट पॉइंट और तुम्हारा मतलब किल पॉइंट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। इससे तुम्हारी टेबल में, मतलब एक टेबल में आपकी जो मतलब बाकी सारे 12 टीम्स की टेबल होती है, उसमें आपका जो प्लेसमेंट है वो बहुत ज्यादा ऊपर एक्सीड कर सकता है। अब स्प्लिटिंग जो टेक्निक है वो बहुत ज्यादा मतलब डीपली यूज होती है और बहुत सारी टीम्स अभी यूज कर रही हैं, और इन फ्यूचर भी हम मतलब बहुत ज्यादा श्योर हैं कि बाकी सारी टीम्स भी यूज करेंगी। अब ये तो लूट की बात हो गई, अभी हम फाइट की बात करें तो स्प्लिट कैसे होते हैं। देखो भैया शॉर्ट रेंज फाइट है तो स्प्लिट होना मुश्किल है, मतलब मुश्किल है। अगर लेकिन लॉन्ग रेंज फाइट होती है तो वहां पर तुम अपनी स्ट्रेटजी अपना सकते हो। जैसे फ्लैंकर अपना फ्लैंक करता है तो उसको भी तुम एक तरीके से स्प्लिटिंग टेक्निक बोल सकते हो, क्योंकि भैया 3 प्लेयर तुम्हारे साथ में रहते हैं और फ्लैंकर अकेला जाता है, पीछे से मार के आता है, उसको तुम एक तरीके से 3:1 स्प्लिटिंग टेक्निक बोल सकते हो। अब स्प्लिट होते कैसे हैं, इसके मतलब एडवांटेज क्या होते हैं। देखो भैया अगर तुम स्प्लिट होगे तो तुम्हारा फायर पावर मतलब एकदम स्ट्रांग हो जाएगा। अब अगर जो सामने वाला अपोनेंट है वो यही सोचेगा कि हमारी भी थर्ड पार्टी हो रही है, मतलब बात को समझो, अगर उसके पास लैक ऑफ कवर है या फिर
उसके पास शेल्टर नहीं है तो वो उस टीम को तुम आराम से मतलब एकदम चुटकियों में एलिमिनेट कर सकते हो अगर तुम्हारा फायर पावर ओपी लेवल का है। मतलब तो अगर तुम्हारा जो फ्लैंकर फ्लैंक करता है और फ्लैंक करने के बाद एक फायर पावर एकदम स्ट्रॉन्ग फायर पावर देता है और तुम सामने 3 बंदे मिलकर एक स्ट्रॉन्ग फायर पावर देते हो तो उसके पास कवर की बहुत ज्यादा कमी हो जाती है और लैक ऑफ कवर वो बंदा मतलब वो टीम पूरी की पूरी एलिमिनेट हो सकती है आपके हाथों और आपको किल पॉइंट बहुत ज्यादा मिल सकता है। लेकिन इसके लिए तुम्हारे पास एक अच्छा कोऑर्डिनेशन और डोमिनेशन होना चाहिए और फ्लैंकर के बारे में तुमको फुल डिटेल होनी चाहिए, जो बंदा मतलब जिसका रोल एक फ्लैंक करने वाला है। तो अगर तुमने वीडियो नहीं देखी, अगर फ्लैंकर के बारे में इंफॉर्मेशन कम है तुम्हें और उसके बारे में पूरा फुल जानना है तो भैया 2 वीडियो ऑलरेडी आउट है, बहुत पहले आउट कर दी थी, तो वो देख लेना, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। खैर ये तो बात होगी, लेकिन अभी एक पॉइंट बहुत ज्यादा मतलब बहुत बड़ा पॉइंट है। अभी तुमने देखा होगा कि मतलब फ्री फायर के जो पहले टूर्नामेंट आते थे और अभी भी आते हैं उसमें क्या होता है, ओपन क्वालीफायर्स का लोग वो क्वालीफाई लेते हैं। मतलब जो टीम ओपन क्वालीफायर सबके लिए टूर्नामेंट होता है और जो टीम ओपन क्वालीफायर में क्वालीफाई करती है उसको आगे जाने का मौका मिलता है। अब देखो भैया ओपन क्वालीफायर में 30 किल तो नीडेड होते ही हैं। अब तुमको पता है कि 30 किल करना बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन उतनी भी बड़ी बात नहीं है, वरना टीम परफॉर्मेंस मतलब जो बाकी सारी टीम्स हैं उनका परफॉर्मेंस कैसे इंक्रीज होता है, वो लोग कैसे क्वालीफाई करती है, मतलब पॉसिबल है ना, तभी तो वो लोग क्वालीफाई करती हैं। तो इसके भी बहुत बड़ा रीजन है। अगर तुम्हारी टीम एकदम परफेक्ट टीम है, लेकिन इस चीज को आपको ध्यान में रखना होगा, अगर तुम्हें स्प्लिट होकर 30 किल चाहिए या फिर तुम्हें अच्छा क्वालीफाई करना है या फिर अच्छे तरीके से आपको अपना परफॉर्मेंस दिखाना है, तो वहां तुम्हारी टीम से एकदम परफेक्ट होनी जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। और ज्यादा से ज्यादा मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम प्लेयर्स आपके ऑलराउंडर होना जरूरी है और सपोर्टर होना जरूरी है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं, देखो भैया अगर तुमको 30 किल चाहिए क्वालीफायर्स में, ओपन क्वालीफायर्स में क्वालीफाई करना है, तो तुम्हारे पास एक स्प्लिट होना है। अगर तुम्हें 3:1 या फिर 2:2, मतलब मैं ज्यादा प्रेफर करूंगा कि तुम 2:2 स्प्लिट हो और वहां से 2:2 स्प्लिट होने के बाद तुम किल पॉइंट्स मतलब लो। कभी भी देखा होगा तुमने ओपन क्वालीफायर्स में बंदे बहुत ज्यादा मतलब बहुत कम साथ खेलते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग मतलब स्प्लिट होकर खेलना पसंद करते हैं। इसके पीछे मतलब इसके बैकग्राउंड में बहुत बड़ा रीजन है, वो यही रीजन है कि उनको किल पॉइंट्स बहुत ज्यादा मतलब मात्रा में चाहिए होते हैं, बहुत ज्यादा अमाउंट में, और वो किल पॉइंट अगर वो स्प्लिट होकर करेंगे तो वो लोग दोनों प्लेयर्स थर्ड पार्टी भी कर सकते हैं और आराम से किल पॉइंट भी गेन कर सकते हैं, रश करके मार भी सकते हैं। तो इसके लिए तुम्हें भैया एक अच्छा मतलब ये तुम समझ रहे हो कि भैया हम असॉल्टर हैं और हम दूर से फाइट लेंगे, मतलब अगर 2:2 में भी मतलब अगर 2:1 में भी स्प्लिट होते हो, मतलब 2:2 में, तो वहां पर भी हम 2 बंदे जाएंगे तो अलग से फाइट लेंगे। देखो भैया 2 बंदे अगर तुम स्प्लिट हो रहे हो तो तुम्हारे पास ये इस बात का ध्यान रखना तुमको जरूरी है कि हमारे पास 2 बंदों की कमी है, तो हमको मतलब अपने आप को स्टेबल होकर खेलना है और अपने आप को ऐसा स्टेबल करना है कि हम मतलब सारी सिचुएशन को संभाल ले सकें। तो इसलिए मैं ऑलराउंडर और ज्यादा मतलब एक सपोर्टर प्रेफर करता हूं, क्योंकि सपोर्टर एक ऐसा पर्सन होता है जो हर एक सिचुएशन को आराम से हैंडल करने की क्षमता रखता है। अब गाइस दिस इज ऑल अबाउट एक स्प्लिटिंग टेक्निक लूटिंग के समय और एक फाइट के समय। अब भैया हम बात करते हैं सबसे बड़ा रीजन है कि रोटेशन का रीजन होता है, मतलब बहुत बड़ा बैकग्राउंड रीजन जिसका रोटेशन मतलब होता है और बहुत ज्यादा हेल्पफुल भी होता है अगर तुम्हारी एक स्ट्रेटेजी स्प्लिटिंग स्ट्रेटेजी सक्सेसफुल होती है। तो अभी तुमने एफएफएसी में अगर टीम एलीट का परफॉर्मेंस मतलब मैच देखा होगा, मतलब कोई मैच मेरे को याद नहीं आ रहा कौन सा मैच है, लेकिन वहां पर टीम एलीट का पोजीशन 3rd आई थी जो कि आइकॉनिक भाई ने निकाली थी। वहां पर इन लोगों ने रोटेशन के टाइम भी एक स्प्लिटिंग टेक्निक का यूज किया था। वो क्यों किया था देखो भैया, ये सब चीजें मेरे को याद है इसलिए मैं तुमको बता रहा हूं, ठीक है, मतलब वरना फिर मैं समझाना थोड़ा सा आपको इलेबोरेट करना पड़ता है, समझाना पड़ता है, लेकिन ऐसे तुम समझ जाओगे अगर तुम टूर्नामेंट देखते हो। सपोज कर लो लास्ट से सेकंड जोन बचा है और वहां पर तुम्हारे सिर्फ 2 प्लेयर्स अलाइव हैं, बाकी सारी टीम्स बहुत ज्यादा टीम्स है, मतलब टोटल 20 बंदे हैं और सेकंड का मतलब लास्ट जोन है, मतलब लास्ट सेकंड जोन है। तो वहां पर तुमको करना क्या है, देखो भैया अगर तुम लोग अभी दोनों साथ में हो, अभी दोनों साथ में बंदे हो, तो वहां पर तुम्हें एक स्प्लिट होना है, एक जाना है अपोजिट साइड में। अपोजिट साइड में आप जाओगे कैसे, तुम ये हमसे पूछोगे कि बंदे हैं कैसे जाएंगे, देखो भैया वो तुमको कैसे करके जाना पड़ेगा, या फिर तुम पहले से स्प्लिट हो जाओ या फिर तुम बाद में स्प्लिट हो। अब उसमें स्प्लिट होने के फायदे क्या हैं, अगर तुम स्प्लिट हो जाओगे भैया तो तुम्हारे पास एक चीज का एडवांटेज होगा, अगर तुम्हारी ए टीम का बंदा बाकी सारी टीम्स के बीच में फंस जाता है और तुम अगर अपोजिट साइड हो तो अगर वो एलिमिनेट हो जाता है या फिर अगर तुम उसके साथ होते तो तुम भी एलिमिनेट हो सकते हो, लेकिन अगर उसकी फाइट हो जाती है और वो एलिमिनेट हो जाता है 1-2 पॉइंट मतलब किल पॉइंट निकालकर या फिर ऐसे एलिमिनेट हो जाता है, तो वहां पर तुम्हारे पास प्लस एडवांटेज मतलब तुम्हारे पास डिसएडवांटेज ये है कि तुम्हारे पास बंदा चला गया, लेकिन प्लस एडवांटेज ये है कि तुम अभी तुम्हारी टीम सर्वाइव कर रही है और तुम अपनी टीम को और अंदर प्लेस कर सकते हो और टॉप 10 ला सकते हो, टॉप 5 ला सकते हो, टॉप 2 ला सकते हो। अब देखो भाई स्प्लिटिंग टेक्निक तो तुमको आ गई, लेकिन अगर तुम्हें स्प्लिट होना है तो उसके पहले तुम्हारे पास कुछ पॉइंट्स है वो तुमको ध्यान में रखना होगा। आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूज बहुत ज्यादा करना होगा। देखो भैया अगर तुम लास्ट जोन की बात करो तो वहां पर बंदे बहुत ज्यादा होते हैं और बंदे बहुत ज्यादा होंगे तो तुम्हारे पास कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज ये आएगा कि कोई तुमको स्पॉट कर लेगा, कोई तुमको निकाल देगा, एलिमिनेट कर देगा, ठीक है। तो वहां पर तुम्हें अपना मतलब अलर्ट रहना है और प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करना है कि तुमको जितना हो सके उतना सर्वाइव करना है, क्योंकि तुम्हारे पास उस टाइम कुछ ना कुछ एक मतलब नेगेटिव पॉइंट ये होता है कि तुम्हारे पास प्लेयर्स की कमी है, तुम्हारे पास मतलब प्लेयर सपोर्ट नहीं है, टीम सपोर्ट नहीं है, और तुम्हारे पास एक पॉजिटिव पॉइंट ये है कि तुम खुद को अंदर तक ले जा सकते हो और खुद को मतलब टीम्स के जो हमारी प्लेसमेंट मतलब उसको बढ़ा सकते हो और खुद को एक टीम की नजरों में मतलब प्लेयर्स की नजरों में एक अच्छा प्लेयर बना सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों तुम इसको प्रैक्टिस कैसे करोगे, सोलो वर्सेस स्क्वाड प्रेफर करो, मतलब ये नहीं कि तुम क्लासिक लगा लियो सोलो वर्सेस स्क्वाड खेलो, रैंक की चिंता नहीं है तो भैया रैंक लगा के खेला करो क्योंकि बंदे उसमें अच्छे आते हैं, या फिर तुम टूर्नामेंट खेला करो, कोई प्रैक्टिस टूर्नामेंट। सोलो वर्सेस स्क्वाड खेल लो कोई बड़ी बात नहीं। देखो कभी कभी क्या होता है टूर्नामेंट में बंदे बहुत कम आते हैं, ठीक है, तो वहां पर तुम्हें काम करना अलग स्लॉट ले लेना, वहां पर तुम सोलो वर्सेस स्क्वाड खेल लेना, तो मतलब थोड़ा जो मतलब होस्ट होता है उससे तुम अपना कॉन्टेक्ट कर लेना, हमको प्रैक्टिस करनी है सोलो वर्सेस स्क्वाड की, तो वहां पर तुम अपना प्रैक्टिस कर लेना। क्योंकि देखो अगर जो सोलो वर्सेस स्क्वाड अगर तुम खेलोगे तो तुम्हारे पास एडवांटेज ये हो जाएगा कि अगर तुम मतलब अच्छे प्लेयर बन सकते हो
सोलो वर्सेस स्क्वाड में अच्छा हैंडल कर ले जाते हो, तो अगर तुम्हारी टीम सारी एलिमिनेट हो जाती है और लास्ट में क्या होता है 1 वर्सेस 3 सिचुएशन बन जाती है, 1 वर्सेस 2 या फिर 1 वर्सेस 4, तो वहां पर तुम उनको कहीं ना कहीं किल पॉइंट निकालकर थोड़ा सा और एक्सीड कर सको अपने आप को, और हो सकता है तो भूया भी ले सको। ठीक है, इसलिए बोलते हैं इसको सोलो वर्सेस स्क्वाड खेला करो, थोड़ा सा मतलब प्रैक्टिस हो जाएगी। तो भैया आज की वीडियो में कुछ इतना ही बोलना था, मतलब बहुत कुछ बता दिया है, और अगर वीडियो अच्छे से देखा होगा तो बहुत कुछ सीखने को मिल गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना, अगर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि भैया जो हमारे नए व्यूअर्स वो सब्सक्राइब नहीं करते, देख के चले जाते हैं, दिल से बुरा लगता है भाई। तो दिस वाज सुमित गाइस, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, जय हिंद एंड जय भारत।